हेलो एस्पिरेंट्स, पीसीएस एम्पायर में आपका स्वागत है। आने वाले कुछ दिनों में बीपीएससी, यूपीपीसीएस, बिहार सिविल कोड, एसएससी, रेलवे आदि जैसे कई महत्वपूर्ण परीक्षाएं आयोजित होने वाली है। इसी संदर्भ में हमने आधुनिक भारत के इतिहास के 500 से भी अधिक प्रश्नों का सीरीज प्रारंभ किया है, जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होंगे। यह वीडियो इस सीरीज़ का सेट नंबर 3 होगा और इससे पहले हमने सेट 1 और सेट 2 अपलोड कर दिया है। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का सेशन। इससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है, जिससे हम और ऊर्जान्वित होकर आपके लिए मेहनत कर पाते हैं। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, इसके एवज़ में आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1875, 1874, 1872 या फिर 1876। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1875। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि इसकी स्थापना 10 अप्रैल 1875 को हुई थी। ठीक है। उसके बाद है 1877 में, याद रखना है 1877 में इसका हेडक्वार्टर, सबसे पहले ये देखिए 10 अप्रैल 1875 को जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी बॉम्बे में। ठीक है। और फिर 1877 में इसका हेडक्वार्टर जो है वो परिवर्तित करके ले जाया जाता है कहाँ पर? लाहौर में। ठीक है। और फिर 1875 में आर्य समाज की स्थापना कौन करते हैं? दयानंद सरस्वती। और इनका जो मूल नाम था वो क्या था? दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वो था मूल शंकर। ये भी आप लोग नोट कर लेंगे, मूल शंकर। हाँ, और एक चीज़ याद रखना है, इनके जो प्रथम गुरु थे उनका नाम था पूर्णानंद। ठीक है, पूर्णानंद थे। और इनके जो दूसरे गुरु थे उनका नाम था विरजानंद। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। प्रथम गुरु पूर्णानंद और द्वितीय गुरु विरजानंद। ठीक है। और जो ये विरजानंद थे, इन्हीं से 1874 में ये मथुरा में मिले थे। ठीक है। और याद रखना है जो प्रथम गुरु इनके पूर्णानंद थे, इन्होंने ही इन्हें कहा था कि आप अपना नाम मूल शंकर से बदलकर दयानंद सरस्वती कर लो। ठीक है। तो यानी पूर्णानंद के कहने पे ही दयानंद सरस्वती ने अपना नाम मूल शंकर से परिवर्तित करके दयानंद सरस्वती कर लिया था। ठीक है। अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग के लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किसने की थी? मुस्लिम लीग का जो 1916 में लखनऊ में अधिवेशन होता है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? हसन इमाम ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, सर सैयद अहमद खान ने या फिर आगा खान ने? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद अली जिन्ना ने। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया था? बताइए बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया था? ऑप्शन ए है 10 दिसंबर 1911 को, ऑप्शन बी 14 अक्टूबर 1911 को, ऑप्शन सी 15 मार्च 1911 को या फिर ऑप्शन डी 12 दिसंबर 1911 को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12 दिसंबर 1911 को। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रारूप किसने बनाया था? बताइए। जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, अबुल कलाम आज़ाद ने या फिर पट्टाभी सीतारमैया ने? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अबुल कलाम आज़ाद ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव का जो प्रारूप था वो अबुल कलाम आज़ाद ने बनाया था। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन जो था ये कब स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था 8 अगस्त 1942 को। ठीक है। और याद रखना है अबुल कलाम आज़ाद से रिलेटेड एक पॉइंट याद रखना है कि ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे, सबसे युवा अध्यक्ष थे। और कांग्रेस में किसी भी सदस्य के अगर कार्यकाल की बात करें तो सबसे लंबा कार्यकाल जो चला था वो अबुल कलाम आज़ाद का ही चला था। ठीक है। तो सबसे लंबा कार्यकाल भी
इन्हीं का था, ये आप याद रखेंगे। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि किन यूरोपियों ने भारत में सर्वप्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? अंग्रेजों ने, पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने या फिर डचों ने? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगालियों ने। और भारत में पुर्तगालियों के जो प्रथम गवर्नर थे यानी कि वायसराय थे, पुर्तगाली वायसराय, उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये आप याद रखेंगे। और 1509 ईस्वी में पुर्तगालियों ने द्वीप पर अधिकार कर लिया था और 1510 में इसने गोवा पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लेंगे। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं कि पलासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? पलासी का जो युद्ध मैदान है वो कहाँ स्थित है? बिहार में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में या फिर पश्चिम बंगाल में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में। पलासी का युद्ध होता कब है? तो ये होता है 23 जून, डेट आप लोग जरूर याद रखेंगे, 23 जून 1757 ईस्वी में। और इसमें पलासी के युद्ध में अंग्रेजों का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल के नवाब जो थे वो थे सिराजुद्दौला। तो यानी कि रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच पलासी का युद्ध होता है, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की सेना सिराजुद्दौला को पराजित कर देती है। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स ने। अब देखिए 1765 ईस्वी में लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा क्या होता है कि द्वैध शासन प्रणाली स्टार्ट किया जाता है। और सन 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स क्या करता है कि ये द्वैध शासन प्रणाली को बंगाल में समाप्त कर देता है। इतना आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला प्रश्न है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में, लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में या फिर लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में? तो देखिए जो प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट था वो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में पारित किया गया था। अच्छा, कब किया गया था ये भी याद रखना है, 1904 ईस्वी में। अच्छा, लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल था वो कब से कब तक चला था? तो इनका कार्यकाल चला था 1899 से 1905 तक। और लॉर्ड कर्जन के समय में एक महत्वपूर्ण घटना घटित होती है, क्या होता है कि बंगाल का विभाजन होता है। ये आप लोग याद रखेंगे। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एमहर्स्ट या फिर लॉर्ड ऑकलैंड? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल है वो 1856 से शुरू होकर 1862 तक चलता है। और लॉर्ड कैनिंग जो थे ये भारत के प्रथम वायसराय भी थे। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न है कि कूका आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी थी? बताइए, कूका आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी थी? बंगाल में, बिहार में, महाराष्ट्र में या फिर पंजाब में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब में। अच्छा, कूका आंदोलन कब शुरू हुआ था? कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 में होती है। और कूका आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसके नेतृत्वकर्ता थे भगत जवाहर मल। ठीक है, भगत जवाहर मल इसके नेतृत्व करता थे। और कूका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि सिख धर्म में जो प्रचलित बुराइयां थी उसको दूर करके सिख धर्म को शुद्ध करना। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? आपको बताना है कि अभिनव भारत का गठन किसने किया था? खुदीराम बोस ने, वीडी सावरकर ने, प्रफुल्ल चाकी ने या फिर भगत सिंह ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीडी सावरकर ने। अभिनव भारत समाज की स्थापना 1904 में होती है। कहाँ पर होती है? नासिक में, नासिक जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। और याद रखना है कि नासिक के अंदर इसका स्थापना होता है। और 1899 में क्या होता है? एक मित्र मेला का स्थापना होता है। ठीक है, मित्र मेला। तो और यही मित्र मेला का नाम 1904 में बदलकर क्या कर दिया जाता है? अभिनव भारत समाज रख दिया जाता है इसका नाम।
ठीक है, इतना आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला प्रश्न है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 20 वर्ष, 21 वर्ष, 15 वर्ष या फिर 18 वर्ष? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि गांधी जी अफ्रीका में 21 वर्ष तक रुके थे। दरअसल जब गांधी जी 24 वर्ष के थे तब सन 1893 में एक गुजराती व्यापारी था जिसका नाम था दादा अब्दुल्ला। उसी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं और फिर वहां से जनवरी 1915 में यह भारत वापस आते हैं। तो कुल अगर देखा जाए तो गांधी जी लगभग 21 वर्ष तक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रुकते हैं। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? बताइए, सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी इनमें से? खेरा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या फिर चंपारण सत्याग्रह? बताइए, सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें चंपारण सत्याग्रह की तो ये हुई थी 1917 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में और खेरा सत्याग्रह 1918 में। तो अब आप बता सकते हैं कि पहले सबसे पहले कौन सी घटना हुई होगी? तो सबसे पहले हुई थी ऑप्शन नंबर डी, चंपारण सत्याग्रह। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? दरअसल क्या हुआ था कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर रहते हैं माइकल ओ डायर, ठीक है। और इनकी हत्या कौन कर देते हैं? तो इनकी हत्या कर देते हैं ऑप्शन नंबर सी, उधम सिंह, ठीक है। ये 1940 में जाते हैं लंदन, उधम सिंह, और वहीं पर गोली मारकर माइकल ओ डायर की हत्या कर देते हैं। अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? बताइए, दांडी मार्च के समय, असहयोग आंदोलन के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय या फिर भारत छोड़ो आंदोलन के समय? तो एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के समय दिया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 1920 को और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कब मनाया था? मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कब मनाया था? 25 अप्रैल 1920 को, 5 फरवरी 1922 को, 14 जुलाई 1943 को या फिर 23 मार्च 1943 को? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 23 मार्च 1943 को। दरअसल 23 मार्च 1940 में लखनऊ में मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है और जिसके अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। और ये जो 23 मार्च 1940 को लाहौर में अधिवेशन होता है और इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग जो थी उसने एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी, यानी कि अलग राष्ट्र पाकिस्तान के मांग का प्रस्ताव पारित किया था 23 मार्च 1940 के लाहौर अधिवेशन में। इसी दिन को याद रखने के लिए, यानी इसी दिन की स्मृति में 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? 1936 में, 1937 में, 1938 में या फिर 1939 में? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी 1939 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। 1939 में सुभाष चंद्र बोस इसकी स्थापना करते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 में। कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कटक, और कटक कहाँ है? उड़ीसा में। और याद रखना है सन 1920 में ये भारतीय नागरिक सेवा यानी कि ICS की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं। और इनसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि 1938 में ये हरिपुरा अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का उसके अध्यक्ष बनते हैं और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन के भी ये अध्यक्ष बनते हैं। परंतु कुछ कारणों से 1939 में जो त्रिपुरी अधिवेशन होता है इसमें इन्हें त्यागपत्र देना पड़ता है और जिसके तत्पश्चात ये 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। फिर हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1942 में, 1944 में, 1946 में या फिर 1945 में? तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। अगर हम डेट की बात करें तो 24 मार्च
1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है और भारत में भी ये सबसे पहले दिल्ली आता है। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इसके दो अन्य सदस्य थे, एक थे स्टेफर्ड क्रिप्स और एक जो थे वो थे ए.वी. अलेक्जेंडर। ए.वी. अलेक्जेंडर। तो इतना आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसे भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है? भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी किसे कहा गया है? जवाहरलाल नेहरू को, आचार्य नरेंद्र देव को, M.R. मशानी को या फिर अशोक मेहता को? तो याद रखना है कि भारत में साम्यवाद का जो उच्चतम पुजारी कहा गया है वो कहा गया ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू को। अगला प्रश्न है कि साराबंदी आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? साराबंदी आंदोलन, ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। साराबंदी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? चित्तरंजन दास, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। और साराबंदी आंदोलन सन 1922 में प्रारंभ होता है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगा और आने वाले आगामी परीक्षाओं में यह वीडियो सेशन आप लोगों के लिए मददगार साबित होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।